तो वी आर इन क्वेश्चन नंबर टू करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर टू इज रिलेटेड टू, वन हो गया था, टू इज रिलेटेड व्हाट, मैक्सिमाइजेशन सम्स। याद करो हमने क्या क्या चीज देखा था, हमने स्टेप्स क्या क्या देखा था। देयर आर हाउ मेनी स्टेप्स, देयर आर 4 स्टेप्स। कितना स्टेप्स था अपना? 4 स्टेप्स था इसमें। पहला स्टेप था अपना बैलेंस और नॉट। पहला स्टेप था अपना बैलेंस और नॉट। कोई भी असाइनमेंट का सम में पहले क्या चेक करना पड़ता था, क्या सम गिवन सम इज बैलेंस और नॉट। और बैलेंस है कि नहीं कैसे मालूम पड़ता है? उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, देन दैट सम इज व्हाट बैलेंस्ड करके बोला जाएगा। ओके। सेकंड जो था इसमें क्या बोलेंगे इसको, मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन, द सम शुड बी ऑफ मिनिमाइजेशन। ओके। यहाँ पे अगर सम क्या रहेगा, अगर सम जब बैलेंस नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको इसको हम क्या लेंगे, और द सम विल बी ऑल अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस सम को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं। अनबैलेंस सम दिया रहेगा तो क्या करना पड़ता है इसको, वी हैव टू कन्वर्ट दैट अनबैलेंस, वी हैव टू कन्वर्ट दैट अनबैलेंस्ड इनटू विच पार्ट, बैलेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आगे बढ़ सकते हैं केस में। द सिमिलर केस द सम विल बी ऑफ मिनिमाइजेशन, या फिर सम क्या हो सकता है, मैक्सिमाइजेशन भी हो सकता है। प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दी है, सेल्स का इंफॉर्मेशन दी है, देन दैट केस दिस मैक्सिमाइजेशन सम कैन नॉट बी सॉल्व। मैंने आपको लास्ट में बताया भी था कि आपको ये जो सम्स जो बताया था, हंगेरियन जो मेथड था उसने क्या नहीं किया, यहाँ पे मिनिमाइजेशन का स्टेप्स अगर बताया था वो पूरा सक्सेस हो गया। उसके बाद मैक्सिमाइजेशन को डायरेक्टली सम को कैसे सॉल्व करना है वो करते अगर उसका डेथ हो गया इसमें, तो उसका राज जो है, मतलब उसने कर लिया था कि मैक्सिमाइजेशन को कैसे करना, डायरेक्टली सम सॉल्व करना, बट उसका डेथ होने के कारण क्या है कि उसका जो राज था वो कैसे हम सॉल्व करते थे मैक्सिमाइजेशन सम्स को, वो अभी उसके साथ ही चला गया। बाकी साइंटिस्ट भी फाइंड आउट करने की कोशिश किया लेकिन वो नहीं कर पाया इसमें। हाँ, तो साइंटिस्ट ने क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमेशन को डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते, उन्होंने क्या है कि मैक्सिमेशन को किस में लेकर आया, इसमें मिनिमाइजेशन में लेकर आया। मिनिमाइजेशन में लेके आने की कोशिश किया। जैसे पिक्चर देखा रहे, क्रिश का पिक्चर देखा रहे उसमें, वो क्रिश का पिक्चर में क्या होता है उसमें, जो ऋतिक रोशन डबल रोल रहता है उसमें, उसका पिताजी और उसका बेटा दोनों सेम रोल रहता है ना उसमें, दोनों एक ही जन रहता है इसमें, ऋतिक रोशन रहता है इसमें। उसका पिताजी क्या करता है, मशीन फाइंड आउट करता है, न्यू मशीन, और क्या लेंगे, टाइम मशीन करी बोलते हैं उसको। ही कैन फाइंड आउट द व्हाट, ही कैन फाइंड आउट द व्हाट फ्यूचर। उसमें आता है इसमें, वेलकम टू द फ्यूचर करके आता है। ये जो ओवर भी ना वैसे हैं कि इसमें वी कैन एस्टिमेट द फ्यूचर। अभी कुछ सम्स अगर आएगा आपको उसमें, हम क्या फ्यूचर का एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। कल लॉटरी क्या लगेगी मुझे पहले से मालूम पड़ सकता है। लॉटरी क्या लगेगा वो भी मैं क्या कर सकता हूँ, एंटिसिपेट कर सकता हूँ। गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया बीच में इसको, तभी वो लोग क्या अगर दूसरा तरीके से करते, लेकिन उसमें इतना परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट वे था उसको बंद कर दिया, उसकी बैन कर दिया केस। तो एक थियरी है इसमें उससे, इवन कंप्यूटर्स भी कुछ ना कुछ लॉजिक अप्लाई करता ना, वही लॉजिक हम भी अप्लाई करेंगे। कंप्यूटर किसने बना, हमने बनाया इसमें, वही लॉजिक हम भी अप्लाई करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। तो लॉटरी जो नंबर निकलता रहा है रैंडमली क्या करता है, कंप्यूटर जनरेट करता है उसमें, हम भी जनरेट कर सकते हैं उसको। तो वो जो प्रोफेसर था वो भी मैक्सिमेशन का डायरेक्ट सम्स कैसे सॉल्व करना बना के रखा था, लेकिन उस टाइम पे सब मैंने आपको बताया था, उस टाइम का पेपर्स वर्क वगैरह नहीं था इसमें, सब क्या करते थे, मट्टी में सब करते थे वर्किंग नोट सब। पेपर्स में लिखा रहता हम क्या ढूंढ के निकाल सकते थे, किधर स्टोर किया रहेगा, रखा रहता था। अभी वर्किंग नोट मट्टी भी किया रहेगा, तो बारिश गिरता है, मट्टी क्या हवा से कारण क्या होता, बदल जाता है सब उसमें सब, वो तो मिल नहीं पाएगा। तो अभी का जो साइंटिस्ट, तो वो जो पिक्चर में कृष्ण को पिक्चर में भी क्या करता है, जो कृष्ण का जो ऋतिक रोशन का डैडी जो रहते हैं वो भी ऋतिक रोशन ही है। उसमें क्या करता है, जो विलन के लिए क्या करता है, मिशन तैयार करता है फ्यूचर फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड आउट कर लेता है उसमें। उसके दूसरी मिशन वो क्या करता है, अपने फ्यूचर को फाइंड आउट करता है, देखता हो मालूम पड़ता है उसको मार दिया जाता है, तो मिशन को पूरा बर्बाद कर देता है। और विलन क्या करता है, फिर से मिशन को तैयार करता है। वैसे साइंटिस्ट लोग ने फिर से तैयार करने की कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया, चलो हम सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमाइजेशन सम्स है ना उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको किस में लेकर आ जाओ, मिनिमाइजेशन। बिकॉज मिनिमाइजेशन सम्स को हम कैसे सॉल्व करना उसका आंसर अपने पास है। तो लेट अस कन्वर्ट दिस मैक्सिमाइजेशन सम इनटू विच टाइप ऑफ सम, इट इज व्हाट मिनिमाइजेशन लेकर आ जाओ, तो हम क्या कर सकते हो, मिनिमाइजेशन का जो मेथड बताया है हंगेरियन ने, उसको हम क्या कर सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें, कि अनबैलेंस को बैलेंस कैसे लगो हम देख लिया। तो अभी सम्स क्या हो सकता है, मैक्सिमाइजेशन दिया है तो उसको कैसे किस में लेके आना है, मिनिमाइजेशन, दैट इज द कॉन्सेप्ट इसमें है।
ओके, तो हाउ टू आइडेंटिफाई द सम्स और व्हाट, बाकी सब सम्स क्या रहेगा, जो स्टेप्स वगैरह सेम ही रहेगा क्या, शॉर्ट फॉर्म लिखाएंगे रो मिनिमा, फोर्थ क्या रहेगा कॉलम मिनिमा, और लास्टली क्या रहेगा ऑप्टिमम सॉल्यूशन, क्या रहेगा इसको ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ओके, इसको रो ऑपरेशन भी बोल सकते हैं क्या, थर्ड जो स्टेप को रो ऑपरेशन बोल सकते हैं, रो मिनिमा बोल सकते हैं उसको। फोर्थ स्टेप को हम क्या लेंगे कॉलम ऑपरेशन। ओके, तो दिस आर द स्टेप्स। तभी हम लोग कौन सा स्टेज में है, हम लोग ये स्टेज में, हाउ टू कन्वर्ट द मैक्सिमाइजेशन सम्स इनटू मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन सम्स दिया तो हम कैसे सम सॉल्व करना मालूम है हमें? तो मैक्सिमाइजेशन सम्स अगर दिया है तो उसको कैसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है हमें आज सीखना है। ओके, तो उसके बारे में दिया गया, हम देखेंगे इसमें क्या दिया गया, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया। तो लेट अस मैं कोई थ्योरी बता दूं उसमें आपको, अगर सम्स किसका रिलेटेड रहेगा तो उसमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ एपी, एपी स्टैंड्स फॉर आंध्र प्रदेश, नहीं, एपी स्टैंड्स फॉर व्हाट, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। ओके, तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, व्हेन पे ऑफ मैट्रिक्स, व्हेन पे ऑफ मैट्रिक्स is given in terms of profit, in terms of profit या सेल्स दिया रहेगा इंफॉर्मेशन, या फिर टर्न ओवर ऐसा वर्ड दिया रहेगा, टर्न ओवर इज ऑल्सो क्या हो रहेंगे इसमें, सेल्स ही बोलते हैं कि सिंपल टर्म्स में। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या लेंगे इनकम। देन अगर ऐसा टर्म्स अगर दिया रहेगा, रेवेन्यू का और एक नाम भी बोल सकते, सेल्स ही बोल सकते हैं इसको, सेल्स भी इनकम ही ना अपना। देन द गिवन assignment problem is of maximization, maximization type, maximization type का समझो, समझा? तो ऐसे केस में क्या करना, टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, क्या करना पड़ेगा टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, फर्स्ट कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इट इनटू मिनिमाइजेशन, convert that into what, minimization by subtracting all the elements of the matrix from the highest value, highest value of the matrix, of the matrix। ये आपका थियरी रहेगा, किसका रहेगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ व्हाट, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का। तो क्या दिया, जब पे ऑफ मैट्रिक्स में आपको क्या क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उसमें कौन सा इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, टर्नओवर का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, रेवेन्यू का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो कौन सा टाइप का सम्स है, इट इज द मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑफ सम्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द सम्स। एग्जाम में बोलेंगे नहीं मैक्सिमाइजेशन टाइप का, मिनिमाइजेशन टाइप का, वी शुड आइडेंटिफाई वेदर इट इज मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। तो ऐसे हमको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन लेकर वो कन्वर्शन कैसे किया जाएगा,
उसका मेथड बताएंगे। क्या आप करो, सब्ट्रैक्ट करो सभी एलिमेंट, जो भी नंबर्स आपको दिया रहेगा मैट्रिक्स में, किससे माइनस करना चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू से क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। ओके, तो अगर समझो उसमें मैं अगर आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे मतलब क्या रहेगा, वहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल यहाँ देर आर 3 सेल्स डिपार्टमेंट, 1 2 3। ओके, अगर ABC, अगर मान के चलो सेल्समैन से, अगर वो लोग सेल करते हैं इसमें, कितना प्रॉफिट होने के चांस यहाँ पे, ऐसा 50 रुपीज का प्रॉफिट होने के चांस है, इधर 40 का होने का चांस है इसमें, इधर 30 का होने का चांसेस है इसमें, इसमें 70 का, इसमें 10 का, इसमें 20 का, इसमें इसमें 30 का, इसमें 40 का, इसमें मान के 20 का, इसमें ये सब क्या प्रॉफिट है इसमें। अगर सेल्समैन ए को अपॉइंट करेंगे कौन सा प्लेस में, ए पोजीशन में, ए पोजीशन मतलब ए का जो फर्स्ट जो रीजन रहेगा उसमें उसको प्रॉफिट कितना दिला सकते हो, 50 रुपीज का प्रॉफिट दिला सकते हैं। मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, प्रॉफिट मैट्रिक्स है, इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट मैट्रिक्स। प्रॉफिट नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, मिनिमाइजेशन। प्रॉफिट तो मैक्सिमाइजेशन का पार्ट है। तो ये जो प्रॉफिट जो मैट्रिक्स दिया है उसको क्या करो उसमें कन्वर्ट दैट इनटू व्हाट, द अदर मैट्रिक्स कॉल्ड एज व्हाट, लॉस मैट्रिक्स, लॉस मैट्रिक्स। ओके, अगर ए यहाँ पे बेच नहीं पाएगा, अगर ए यहाँ पे बेच नहीं पाए, इधर बेचे तो प्रॉफिट मिलेगा 50 रुपीज। अगर इफ ए इज सेलिंग इन फर्स्ट रीजन ही विल अर्न, ही विल अपना बिजनेस, अपने बिजनेस का सेल्स कितना होगा, 50 का सेल्स होएगा। अगर वहां पे बेच नहीं पाएगा तो क्या रहेगा, वहां पे 0। अगर वहां पे बेच नहीं पाए तो लॉस कितना, इधर बेचे तो 50, इधर बेचे तो 50 का प्रॉफिट होने के चांसेस, सेल्स उतना होने के चांसेस में। अगर समझो ए यहाँ पे ना बेचते हुए अगर इधर सेल होता है, इधर सेल होएगा तो कितना का लॉस होएगा यहाँ पे, यहाँ पे अगर सेल हुआ तो 50, अगर इधर बेचने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ए जो रीजन है इसको देंगे, बी को देंगे, फर्स्ट को ना दी तो बी को देंगे, तो वहाँ पे 40 रुपीज का सेल्स होगा। तो कितना लॉस होने का चांस है, 10 रुपए का लॉस होने का चांसेस है। तो व्हाट वी आर डूइंग, पूरा का पूरा मैट्रिक्स में जो हाईएस्ट प्रॉफिट है, हाईएस्ट प्रॉफिट यहाँ पे कितना, 50 था, पूरा का पूरा मैट्रिक्स में 50 40 30, सॉरी 50 नहीं, वहाँ पे 70 भी इसमें, 70 इज द हाईएस्ट है क्या, 70 क्या इसमें हाईएस्ट है, 70 इज द हाईएस्ट है इसमें। तो अगर 70 अगर जो हाईएस्ट है, ओके, उसको लेना पड़ेगा हाईएस्ट, ये जो 70 हाईएस्ट है, 70 इज द हाईएस्ट। तो ये जो 70 रहेगा उसको क्या करो, लेके सब में क्या करो, माइनस कर दो उसमें। कैसा करेंगे इसमें, पहला इसमें क्या रहेगा 70 माइनस 50, सेकंड इसमें क्या रहेगा 70 माइनस 40, यहाँ भी देगा 70 माइनस वॉट 30, वैसे सबको करना 70 माइनस वॉट 70, 70 माइनस वॉट 70, 70 माइनस 10, 70 माइनस 20, 70 माइनस वॉट 30, 70 माइनस 40, 70 माइनस वॉट 20। ये आपका मैट्रिक्स मिलेगा। अब यहाँ मैट्रिक्स मैंने ऐसे लिखा, मैंने समझने के लिए आपको ये ऐसे में लिख के दिया, बट आपको डायरेक्टली क्या करना, माइनस करके आपको लिखना है। तो आंसर क्या रहेगा, माइनस करके आएगा तो वहाँ पे बता सकते हैं कहाँ पे क्या आएगा, 70 माइनस 50 कितना आएगा, 20 रहेगा। नेक्स्ट 70 माइनस 40 कितना 30 रहेगा, 70 माइनस 30 कितना आएगा, 40 रहेगा। तो ये 70 माइनस 70 0, 70 माइनस 10 60, 70 माइनस 20 50, 70 माइनस 30 40, 70 माइनस 40 30, 70 माइनस 20 50, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉस मैट्रिक्स करके बोला जाएगा। अभी जो अपना नॉर्मल स्टेप है कि नॉर्मल स्टेप जो करते थे वो करने का, नॉर्मल जो अपना स्टेप है उसको करने का, और लास्ट में जो हम करेंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन में करते समय जो हम कॉस्ट लिखते थे, या जो हम लिखते हैं ना अमाउंट, वहाँ पे कितना करेंगे ऑपरेशन रहेगा, टाइम कितना रहेगा, वो लिखते थे, उसमें आपको ये जो प्रॉफिट का कॉलम का फिगर उठा के लिखना है, दैट इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मिलेगा, हाईएस्ट प्रॉफिट मिलेगा। सॉल्व करने के लिए मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करो, ऑप्टिमम सॉल्यूशन में लिखते इसमें किसका इन्फॉर्मेशन उठाना चाहिए, प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन उठाना चाहिए। ये समझेंगे तो एक सम जो सॉल्व करें तो आपको क्या और बेटर वे से आइडिया आएगा, समझा। तो हाउ टू कन्वर्ट दी व्हाट दी मैक्सिमाइजेशन सम्स इनटू मिनिमाइजेशन। अगर मैक्सिमाइजेशन दिए तो हम डायरेक्टली सम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको लॉजिक में नहीं पता क्यों सॉल्व नहीं कर सकते करेगी, क्योंकि उसका वे आउट रखा था लेकिन था उसके पास, लेकिन ऑथर के पास, लेकिन उसके पहले उसका डेथ हो गया, इसमें नॉलेज किसी और को देने के पहले उसका डेथ हो गया इसमें। इसके लिए भी हम लोग क्या करते, नए साइंटिस्ट ने फाइंड आउट करने की कोशिश की, सक्सेस नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे
मैक्सिमाइजेशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। और मिनिमाइजेशन को रख के हम क्या सॉल्व करेंगे, उसको लास्ट में क्या आंसर को आते समय हम प्रॉफिट को लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक सम दिया है, उसका रिलेटेड सम्स दिए हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर व्हाट 2 इज रिलेटेड व्हाट मैक्सिमाइजेशन सम के बारे में दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया, the question says that a captain of a cricket team has a total 5 middle batting position। एक कैप्टन है, क्रिकेट के बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज रहेगा इसमें, क्रिकेट का कैप्टन जो होता है इसमें, ओके। अभी इसको क्या करना है, उसके पास बैटिंग कौन कौन करे, ओके। तो उनके पास मिडिल लाइनअप का देकर, ओपनिंग तो ठीक है, ओपनिंग तो क्या फर्स्ट बैट्समैन सेकंड बैट्समैन उनका तो ओपनिंग फिक्स हो गया। तो मिडिल लाइन में बैटिंग कौन करेगा, फर्स्ट अगर विकेट गिरता है तो उसके बाद कौन जाएगा, दैट इज थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, सेवंथ प्लेस, ठीक है। बैटिंग पोजीशन आपको क्या पूछा गया है, थर्ड पोजीशन में कौन रहेगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और क्या बोलेंगे, एट्थ वन। तो ऐसा बहुत सारा पोजीशन आपको दिया गया है ऑफ 5 बैट्समैन, ओके। द एवरेज रन स्कोर्ड बाय, उनका एवरेज रन बताया गया इसमें, स्कोर्ड बाय द ईच बैट्समैन, हर जो बैट्समैन ने कितना रन स्कोर किया द प्रीवियस मैचेस के हिसाब से, तो उनका पोजीशन देखिए बताया गया, तो डेटा आपको दिया गया इसमें। तो उस डेटा को देख के हम देखेंगे इसमें, दिस आर द बैट्समैन, ये आपका मैट्रिक्स है, ये दिस जो रेड कलर का आपको जो बॉक्स बना है इसमें, ये आपका मैट्रिक्स है, बराबर इसमें, ओके। यहाँ पे क्या दिया इसमें, बैट्समैन पोजीशन दी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, और यहाँ पे क्या बैट्समैन का नाम दिए, कौन कौन सा बैट्समैन है यहाँ पे, बैट्समैन ए, बैट्समैन बी, बैट्समैन सी, बैट्समैन डी एंड बैट्समैन व्हाट ई। नाम नहीं दे सकता पूरा, इसलिए क्या ABCD करके नाम दे दिया इनका बैट्समैन का नाम, ओके। तो अगर बैट्समैन ए अगर थर्ड पोजीशन में अगर बैटिंग करता है तो कितना रन स्कोर करता है इसमें, ही स्कोर्स हाउ मच स्कोर्स 40 रन। आपको मालूम है मैच में रन्स ज्यादा स्कोर करना चाहिए कम स्कोर करना चाहिए, मैचेस में स्कोर को ज्यादा करना चाहिए, रन्स को ज्यादा स्कोर करना चाहिए। अगर रन ज्यादा बने मतलब क्या अच्छी बात है टीम के लिए, रन कम करेगा तो बुरी बात है। सचिन तेंदुलकर आया खेलने के लिए, जीरो में आउट होके चला गया, विराट कोहली आया, पहले बोल बोल्ड, 0 रन। ये वी एक्सपेक्टिंग, हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं विराट कोहली आएगा तो सेंचुरी बना के जाना चाहिए, पब्लिक का ये एक्सपेक्टेशन रहता है, जितना वो ज्यादा स्कोर करेगा उतना क्रिकेट टीम के लिए क्या रहेगा, एक टीम के लिए फायदा रहेगा। तो यहाँ पे लेकिन वो हमेशा होता नहीं, हमेशा वी नॉट स्कोर, हमेशा डेली क्या रहेगा, डेली अपना दिन नहीं आता इसमें। तो डेली अपना दिन आता नहीं, क्या नहीं आता, कभी कम रन होता है, कभी ज्यादा रन बनाए, कभी 300 रन बनाए। तो यहाँ पे ना वो एवरेज बता के उस पोजीशन का लास्ट प्रीवियस अगर देखें 1 ईयर में कितना रन स्कोर किया गया, कि ए बैट्समैन ने कितना थर्ड पोजीशन में कितना रन स्कोर किया, यहाँ पे 40 रन। सिमिलर मैनर बैट्समैन ए अगर वो फोर्थ पोजीशन में अगर बेचते हैं कितना रन स्कोर किया, 40, फिफ्थ पोजीशन में जाकर 35, सिक्स पोजीशन 25 एंड सेवंथ पोजीशन में 50 रन स्कोर। इफ यू नोटिस बैट्समैन ए उसने सिक्स पोजीशन में ज्यादा रन स्कोर किए, 50 रन स्कोर किए एज कम्पेयर टू व्हाट अदर पोजीशंस। सिमिलरली बैट्समैन बी की बात की, यहाँ पे 42 रन, थर्ड प्लेस में, फोर्थ प्लेस में 30, फिफ्थ प्लेस में 16, सिक्स्थ में 25, सेवन में 27। बैट्समैन सी ने स्कोर किया 50, 48, 40, 60, 50, यहाँ पे इसका ज्यादा इधर है इसमें, बराबर। सेकंड बैट्समैन जो बी बैट्समैन ज्यादा कितना स्कोर किया, यहाँ पे ही स्कोर्ड मैक्सिमम 42 इन पोजीशन नंबर ऑफ 3। बैट्समैन डी ने कितना स्कोर किया यहाँ पे 20, 19, अलग अलग पोजीशन में किया, थर्ड पोजीशन 20, उसका 19, 20, 18, 25, ही स्कोर्ड नंबर ऑफ रन्स इन द लास्ट पोजीशन, दैट इज व्हाट सेवेंथ पोजीशन। ई ने कितना स्कोर किया 58, 60, 59, 55, 53, हाफ सेंचुरी तो मारता ही हो, तो ज्यादा कभी मारा उसने 60, सेकंड पोजीशन में मारा। Make the arrangement so that the expected total average runs क्या होना चाहिए, scored by this batsman is what maximum runs ज्यादा होना चाहिए, उसके हिसाब से कौन सा बैट्समैन कौन सा पोजीशन में खेलेगा, कौन सा पोजीशन में उसको उतारेंगे क्रिकेट फील्ड में, ही विल स्कोर दी मैक्सिमम रन। मतलब इससे मालूम पड़ता है कि सम किसका डेटा मैक्सिमाइजेशन का है, मिनिमाइजेशन का सम नहीं।
तो मैक्सिमाइजेशन सम्स को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट, देन ओनली वी कैन प्रोसीड फर्दर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहेगा वहाँ पे, लिख के लेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, फर्स्ट तुम कन्वर्ट करो मिनिमाइजेशन, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं इसमें। चलो हम पहले लिख के लेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, करें क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में, बैट्समैन का जो इंफॉर्मेशन जो दिया गया इसमें, वो लिख के लेंगे। 40 रन स्कोर करता है इफ इज इन थर्ड पोजीशन, बैट्समैन ए, बैट्समैन बी, बैट्समैन सी, बैट्समैन डी, बैट्समैन ई। बराबर, 40 40 25, 25 50, ए सेकंड थर्ड पोजीशन, ए फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स्थ एंड द लास्ट पोजीशन सेवंथ पोजीशन। बराबर है, बाकी इंफॉर्मेशन भी लिख के लेंगे इसमें। सेकंड जो बैट्समैन रहेगा वो कितना स्कोर करता करके इसमें 42 30 16 25 27, तो आप लिख के लेंगे 42 30 16 25 27, राइट। नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें 50 48 40 60 50 50 48 40 60, इस ऑप्शन से मार दो। ओके, नेक्स्ट वन 20 19 20 18 25, तो यहाँ पे आएगा इसमें 20 19 20 18 25। उसके बाद ई में करेक्ट 58 60 59 55 53, वो भी लिख के लेंगे। चलो 58 60 59 55 53। ओके, ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है, प्रॉफिट मैट्रिक्स है क्या, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रॉफिट मैट्रिक्स। प्रॉफिट नहीं बोल सकते उसको, वहाँ पे रन्स मैट्रिक्स के लिए बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल अगर बोल रहे हैं तो उसमें, बट टेक्निकल क्या बोलेंगे इसको, प्रॉफिट मैट्रिक्स। रन्स मैट्रिक्स ऐसा बोल सकते हैं उसको, बट टेक्निकल हम कहते हैं प्रॉफिट मैट्रिक्स के लिए बोलेंगे इसको। अभी इसको उल्टा करना है इसमें, ये प्रॉफिट को क्या अगर लॉस में लेकर आ जाए, अगर उस बैट्समैन उधर का उधर रन अगर वो पोजीशन में नहीं खेलेगा तो कितना नुकसान होने का चांस है इसमें, वो बैट्समैन और कोई जगह पे खेलेगा तो कितना रन वो बना सकता था 40, तो दूसरा कोई जगह पे वो कर रहा है तो कितना रन कम स्कोर कर रहा है। तो टेक दी मैक्सिमम वाले कि इसमें से क्या अगर मैक्सिमम नंबर ले लो इसमें, बताइए, मैं आपको पूरा पता है इसमें, ये आपको मैट्रिक्स है। अभी इसमें से मैक्सिमम नंबर क्या रहेगा इसमें, द मैक्सिमम नंबर इज व्हाट, आई थिंक 60, 60 इज द मैक्सिमम रन स्कोर्ड। ये 60 आपका मैक्सिमम नंबर है, तो इसको क्या कर ले लो इसमें, ये है कि ये वाला पार्ट, बाकी सभी जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है उसमें से क्या करो माइनस करो, क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉस मैट्रिक्स मिलेगा, लॉस मैट्रिक्स मिलेगा उसमें।
तो अभी मैं वो बैट्समैन का नाम से लिख नहीं रहा हूँ, उसमें ABCD कर लिख नहीं रहा हूँ, अभी बाई डिफॉल्ट आपको समझना वो सब ABCD करके रहेगा, और बैटिंग पोजीशन क्या है मालूम होना चाहिए, खाली मैट्रिक्स का नंबर्स लिख रहा हूँ उसमें। क्या रहेगा इसमें 60, पहले इसमें क्या रहेगा, इसमें इसमें जो आना चाहिए इसमें क्या आएगा, इसमें 40 जो दिया इसमें क्या आएगा 60 माइनस 40, सब में आपको माइनस करना है, 60 माइनस जो नंबर रहेगा इसमें, तो क्या रहेगा 60 माइनस 40 क्या रहेगा 20 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 60 माइनस 42, समझेगा इसमें 18 वो आना चाहिए। वैसे सभी जो एलिमेंट में हमें क्या करना, माइनस करना है, तो क्या रहेगा उसका आंसर्स जो रहेगा इसमें 20 था इसमें। ओके, तो हम क्या रो वाइज करते जाएंगे इसमें, इधर भी कितना आएगा 20 रहेगा, इधर कितना आएगा 60 माइनस 35, 25, 60 minus 25 is 35, 60 minus 50 is what, how much 10, बराबर। अभी सभी क्या करेंगे 60 minus 42 18, 60 minus 30 30, 60 minus 16 44, 60 minus 25 35, 60 minus 27 33। नेक्स्ट अभी क्या रहेगा उसके बाद ऑफिस, जो 60 minus 50 कितना आएगा 10, इधर आएगा 12, इधर आएगा 20, इधर आएगा 0, इधर आएगा 10, बराबर। अभी क्या वापिस क्या रहेगा नेक्स्ट वन 20 जो रहेगा 60 माइनस 20 कितना आएगा 40, माइनस कर देंगे 41 40 42 35। नेक्स्ट अभी क्या रहेगा उसके बाद 60 माइनस 58 2 0 1 5, और इधर कितना आएगा 7। ये आपको मिल गया लॉस मैट्रिक्स, ये आपका क्या है लॉस मैट्रिक्स है, इसको रख के हम आगे सम सॉल्व कर सके, लॉस को जितना हो सके बिजनेस में कम करना चाहिए ना। ओके, तो ये मेथड को सॉल्व करना है, इसको लेके हम सॉल्व करेंगे, इस मैट्रिक्स को लेके सॉल्व करेंगे। बट जो लास्ट में जो आंसर आएगा उसके लिए हम कौन सा मैट्रिक्स यूज करेंगे, इसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स यूज करेंगे प्रॉफिट, क्यों बिजनेस को प्रॉफिट को क्या है मैक्सिमाइजेशन करना है। ओके, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 जो है यहाँ पे बैलेंस के बाद, अभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर वो बैलेंस पहला करना चाहिए बाद में करना चाहिए, आप कैसे भी कर सकते हैं क्या, तुम बैलेंस पहला करेंगे तुम वापस कन्वर्ट कर सकते हैं मिनिमाइजेशन को, या मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेगी बाद में बैलेंस निकल तो भी कर सकते हैं, आंसर आपको सेम ही आने वाला है। स्टेप 1 में क्या बोलेंगे इसमें, क्या बैलेंस है कि नहीं है, ऑफकोर्स बैलेंस है, क्यों बैलेंस है, बिकॉज जो नंबर ऑफ बैट्समैन है और नंबर ऑफ बैटिंग पोजिशन है दोनों क्या है सेम है ना, कितना है ABCD मतलब 5 बैट्समैन और कितना पोजीशन है बैटिंग कहाँ पे 5 पोजीशन दी है इसमें, तो नंबर ऑफ बैलेंस है कि नंबर ऑफ बैट्समैन ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ नंबर ऑफ बैट्समैन और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम भी लिख सकते थे। नंबर ऑफ बैट्समैन बैटिंग पोजीशन, नंबर ऑफ बैटिंग पोजीशन दोनों क्या है सेम है, क्यों सेम है बिकॉज बोथ आर सेम, दैट इज व्हाट 5 5 है, बैट्समैन भी 5 है और पोजीशन भी कितना है 5। स्टेप नंबर 2 मिनिमाइजेशन सम है ना, यस मिनिमाइजेशन है, क्यों हमने प्रॉफिट को कन्वर्ट कर दिया ना, प्रॉफिट मैट्रिक्स कन्वर्टेड इनटू, ये भी लिखने जरूरत नहीं है, मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स कन्वर्टेड इनटू मिनिमाइजेशन, कन्वर्टेड इनटू लॉस मैट्रिक्स। अच्छा, लॉस मैट्रिक्स का और एक नाम भी बोलते हैं क्या, रीग्रेड मैट्रिक्स करके भी बोलते हैं, यहाँ पे ना वो लॉस मतलब क्या बराबर वर्ड्स फिट नहीं होता है क्या इसमें, इसके लिए रीग्रेड मैट्रिक्स बोलते हैं, रीग्रेड मतलब नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव को मिनिमाइज करना। स्टेप नंबर 3 क्या करना आपको वहाँ पे, रो ऑपरेशन या रो मिनिमा, याद रहेगा दोनों में यूज करना, क्योंकि बुक्स में क्या रो ऑपरेशन करेंगे वर्डिंग मिलता आपको, अपना सिंपल लैंग्वेज बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, रो मिनिमा। ओके, सेलेक्ट द हाईएस्ट नंबर, इसमें हाईएस्ट नंबर सेलेक्ट करो, इसमें कौन सा, सॉरी सेलेक्ट द लीस्ट नंबर, और सभी रो से क्या करना माइनस करना, रेस्पेक्टिव रो से माइनस करना है, विच इज द लीस्ट नंबर इन केस ऑफ रो 1, आई थिंक इट इज 10, इधर कितना 18 18 30 40 बरा,
और इधर क्या, 0 इज द मिनिमम नंबर रो वाइज। सेकंड लास्ट रो में कौन सा मिनिमम नंबर है, 35, ओके। और लास्ट रो में कौन सा मिनिमम नंबर है, 0 इज मिनिमम नंबर। 0 रहेगा ना, जहाँ पे 0 रहेगा वो रो सेम ही रहेगा, चेंज होगा नहीं, ओके। फर्स्ट रो चेंज होएगा, सेकंड रो भी चेंज होएगा, सेकंड लास्ट रो भी चेंज होएगा। यहाँ पे 10 10 से माइनस करना तो क्या रहेगा यहाँ पे, the first row will become what, 10, the first row will become the what, 10 10, और क्या था इसमें, 15 25 0, 15 25 माइनस करने के बाद का फिगर। द सेकंड रो आपको क्या रहेगा, वो भी चेंज होगा, 18 माइनस 18 0, ठीक है बराबर, ओके, इधर 0 रहेगा इसमें। सेकंड रो में क्या दिया, 30 माइनस 18, उल्टा मत करना, 18 माइनस 30 मत करना, मैक्सिमाइजेशन में ऐसा करते थे, मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन कन्वर्ट करते थे, ऐसा करते थे। यहाँ पे आपको क्या, जो नंबर है उसमें से आपको माइनस करना है, 30 द नंबर, द एलिमेंट नंबर माइनस 18, 30 माइनस 18 कितना आंसर आएगा वहाँ पे, बाकी का 44 देखेंगे, 26, ओके। तो अगर वो पूरा नंबर लिख देता हूँ उसमें कितना आएगा, 12 26 79 5, आई थिंक 33 माइनस 18, 33 माइनस 5 नहीं 15 पे, ओके। कुछ मिस्टेक का तो बताते जाओ उसमें, अगर मैं कुछ मिस्टेक के ऊपर नीचे करते हैं मुझे क्या होता है, नंबर तरह इधर हो जाता है, ठीक है। आगे क्या रहेगा, नेक्स्ट में क्या रहेगा, द नेक्स्ट नंबर इज व्हाट, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, एज इट इज क्यों, द कॉलम इज व्हाट हैविंग 0, 10 12 20 0 10, तो क्या रहेगा 10 12 20 0 और 10 का। नेक्स्ट जो कॉलम है क्या, 30 पे मैक्सिमम नंबर, तो क्या रहेगा 40 माइनस करेंगे तो 5 6 5 7 0 आएगा, आंसर आएगा 5 6 5 7 0। उसके बाद 2 0 1 5 7, तो सेम नंबर रहेगा उसमें, 2 0 1 5 7, ओके। ये आपका रो ऑपरेशन होगी, इसमें सभी क्या, अगर कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करना फ्रॉम द रो ऑपरेशन, तो अगर हर एक कॉलम में आपको क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, रो मिनिमम और कॉलम मिनिमम दोनों क्या रहेगा, सेम हो जाएगा। तो इसमें मिनिमम नंबर क्या रहेगा, इसमें 0, बराबर, इसमें मिनिमम नंबर 0, इसमें मिनिमम नंबर 0, इसमें थर्ड इसमें 0 नहीं, थर्ड इसमें क्या रहेगा, 1 इज मिनिमम नंबर, तो आपका कॉलम चेंज होएगा इसमें। यहाँ पे 0 दिए और इधर भी क्या दिया 0, ईच एंड एवरी कॉलम कैन बी रिटन सेम एक्सेप्ट द थर्ड कॉलम, उसमें 0 नहीं 1 है, तो कॉलम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, okay? उतना जगह उस पेज में नहीं, तो नेक्स्ट पेज में आपको मैं लिखता हूँ उसमें, स्टेप नंबर व्हाट 4, स्टेप नंबर 4 क्या रहेगा इसमें, कॉलम मिनिमा या फिर कॉलम ऑपरेशन करके भी बोल सकते हो। तो जो नंबर दिए वो हम लिख के लेंगे, राइट। और थर्ड रो में आपको क्या सेम आएगा, इसमें थर्ड रो में क्या चेंज होएगा इसमें, कि 1 से माइनस करना ना इसमें, ओके। तो क्या रहेगा 10 0 10 5 2, और इधर क्या आएगा यहाँ पे, सेकंड इसमें भी सेम एज इट इज रहेगा, 10 12 12 6 0 रहेगा, 10 12 12 6 0। नेक्स्ट आपको हर चीज में एक एक कम कर दिया जाना इसमें, 14 25 19 4 और 0, 14 25 19 4 और क्या था 1 था, वहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम एज इट, दोनों बाकी दोनों तो सेम ही रहेगा इसमें, ओके। 25 17 0 7 5, नेक्स्ट करेगा 0 15 10 0 7, ओके, 15 10 0 7 15 0 0 15 10 0 7, ये हो गया अपना कॉलम मिनिमम। ये होने का अपना क्या करो, याद रखो क्या करते हैं इसमें, डायरेक्टली क्या करो, आप अलोकेट मत करना, डायरेक्टली क्या करना चाहिए यहाँ पे, पहला वी शुड कैंसिल द मैक्सिमम जीरोस एट द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, ये समझो आपको वहाँ पे। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, इसमें क्या आएगा इसमें
फर्स्ट चेक करो इसमें कितना हम कैंसिल, इधर से स्टार्ट करेंगे, इसमें से हम स्टार्ट कर लेंगे, इधर वापस मतलब कॉलम लिख के लेंगे, जरूरत नहीं इसमें इतना टाइम एग्जाम वेस्ट होएगा, इधर से डायरेक्टली हम कर सकते हैं इसमें। तो क्या करेंगे इसमें, चेक करेंगे पहला रो वाइज करेंगे तो यहाँ पे 1 0 जाएगा, बराबर है इसमें। यहाँ पे कितना जाएगा, वहाँ पे सिंगल जीरो, यहाँ पे कितना जाएगा, और सिंगल जीरो, यहाँ पे कितना जाएगा, सिंगल जीरो, इधर कितना जाएगा, 2 जीरो कैंसिल होएगा इसमें। अभी कॉलम चेक करेंगे, यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0, बराबर है। चलो क्या करेंगे, कैसे भी कर सकते हैं, रो वाइज करो या कॉलम वाइज करो, रखिए वहाँ पे दोनों टाई हो इसमें, यहाँ भी दो इधर भी दो ही है ना इसमें, तो क्या है इधर, चलो हम क्या करें पहला रो करेंगे, अभी 2 0 बाकी है, क्या नहीं है क्या, ये भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो रिवाइज्ड जो हुआ उसको चेक करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा इसमें, हाँ दिस आर द रिवर्स्ड थिंग्स। पहला कॉलम में जीरो निकल गया इसमें, सेकंड इसमें क्या 1 0 बाकी है, थर्ड रो में 1 0 बाकी है, अभी कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम 1 0 बाकी है, या तो सेकंड लास्ट कॉलम 1 0 बाकी है, बाकी सब में जीरो कैंसिल ऑफ होगी। तो अभी यहाँ पे भी टाई है ना, इधर भी 1 1 है, इधर भी 1 1 है, तो कैसे भी करो चलेगा इसमें। कैसे करेंगे, रो वाइज करेंगे, कैसे भी किया तो चलेगा, आपका आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। चलो हम क्या करते, कॉलम वाइज करेंगे, चलो। अब इसमें क्या था नंबर इसमें, 10 10, और क्या था, जीरो था इसमें। तभी हम क्या करें, इसको लाइन ड्रॉ करें, कौन सा लाइन ड्रॉ करेंगे, तो कैंसिल दी व्हाट दी कॉलम, और ये भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कौन सा कॉलम दी लास्ट सेकंड लास्ट कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा इसमें। तो और कोई जीरोस बाकी है क्या, नहीं, सभी जीरोस वी हैव कैंसल्ड, ऑल दी जीरोस हैव बीन कैंसल्ड ऑफ। तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे क्या नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ ऑर्डर जो मैट्रिक्स क्या मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे आएगा, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू क्या होना चाहिए, ऑर्डर साइज होना चाहिए, क्या सेम है क्या, कितना आ रहा है लाइंस वहाँ पे, 1 2 3 4 4 है, और ऑर्डर साइज कितना दिया यहाँ पे, 5 दिए इसमें। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है इसमें। अगर मैच नहीं होगा तो क्या लेंगे, देर इज therefore there is no optimum solution। तो वापिस क्या करना पड़ेगा वहाँ पे, take the mini number from the non-line numbers, I hope you're remembering that points, take the what least number from the non-line numbers, 10 12 12 6 से 14 25 19 4, which is the minimum number से, कौन सा नंबर मिनी नंबर इसमें, 4, राइट। इसको लेके हम सॉल्व करेंगे, मतलब क्या करें, माइनस करें, क्या 3 स्टेप याद रखो, लाइन नंबर्स एज इट इज, नॉन लाइन सॉरी नॉन लाइन नंबर्स एज इट इज, नॉन लाइन नंबर्स में क्या करना चाहिए, इसमें माइनस करो, लाइन नंबर्स एज इट इज, और इंटरसेक्शन में क्या करो, ऐड करो, याद रहा कि इसमें। तो यहाँ पे हम क्या करें, उसको करेंगे इसमें, क्या रहेगा इसमें, तो इसको हम क्या इंप्रूव्ड मैट्रिक्स करके उसको बोले, कौन सा मैट्रिक्स, इंप्रूव्ड मैट्रिक्स, तो और इंप्रूव करो कि अपना आंसर को लेके आने के लिए, इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या रहेगा इसमें, 10 0 10 5, यहाँ पे ऐड करना है लास्ट में क्योंकि इंटरसेक्शन हो, 4 इज मिनी नंबर, तो 4 + 2 कितना आएगा, 6 6 है, समझा। यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट इसमें 10 - 4 क्या आएगा, 6, ऐसे 8 8 2 0, नेक्स्ट इसमें क्या दिया, 10 21, बराबर इसमें 14 - 4 10 25 - 4 21 90 - 4 15 0 0। ओके वापिस सोर्स नंबर सेम रहेगा, लास्ट नंबर में ऐड करना पड़ेगा जहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो क्या है 25 एज इट इज, 17 एज इट इज, 0 एज इट इज, 7 एज इट इज, 5 + 4 कितना है, 9 आएगा, लास्ट में भी सेम एज इट इज, 0 1 5 0 10 है वो।
और क्या रहेगा 0, लास्टली क्या रहेगा 7 + 4, तो क्या रहेगा 7 + 4 11। ये आपको इंप्रूव्ड मैट्रिक्स मिला, ये इंप्रूव्ड मैट्रिक्स मिला। अभी इसमें क्या करेंगे, कैंसिलेशन ऑफ व्हाट जीरोस, मैक्सिमम जीरोस टू बी कैंसिल्ड ऑफ विद द मिनिमम लाइंस। तो चेक करेंगे फर्स्ट, इसमें अगर आपको चेक करेंगे कितना जीरोस कैंसिल होएगा, इसमें ड्रॉ किया तो 1, नेक्स्ट इसमें कितना रहेगा पे 1, नेक्स्ट कितना रहेगा 1, इधर कितना रहेगा 1, सॉरी 2 है इसमें, इधर कितना रहेगा 2 है इसमें। वापस चेक करो क्या है कॉलम वाइज, यहाँ पे चेक करें कितना जीरोस है 1 है, इधर कितना इसमें 1 है, इधर कितना है 2 है 2 1, और इधर कितना रहेगा 2। दोनों साइड से मैच हो रहा है क्या, दोनों साइड से 2 2 करके मैच हो रहा है, तो क्या अगर ड्रॉ कॉलम वाइज और रो वाइज कैसे भी चलेगा। चलो हम कैसे करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, इसको ये भी कैंसिल करेंगे, 2 जीरोस बरा है, तो कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, क्या आएगा 2 2 जीरो का कॉन्सेप्ट निकल गया इसमें, 2 2 जीरो का कॉन्सेप्ट निकल गया इसमें। वापिस चेक करना पड़ेगा वहाँ पे, ये आपको चेंज होने का चांस रहेगा इसमें। यहाँ पे कितना रहेगा सिंगल जीरोस बाकी है इसमें, यहाँ पे सिंगल जीरोस बाकी है, इधर इधर क्या कोई जीरोस बाकी है, थर्ड इसमें भी नहीं है, फोर्थ इसमें एक सिंगल जीरो बाकी, इधर भी सिंगल जीरो बाकी है, इधर भी तीन इधर भी तीन, तो कैसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, इधर यू कैन ड्रॉ दी हॉरिजॉन्टल और यू कैन ड्रॉ दी वर्टिकल। तो क्या करेंगे इसमें, चलो इसमें क्या करेंगे वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल करेंगे, रो वाइज करेंगे, हॉरिजॉन्टल की यहाँ पे ए कैंसल, ए भी कैंसल और ए भी क्या रहेगा कैंसल, कैसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते चलेगा। ओके तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ लाइंस कितना हो गया इसमें, नाउ द नंबर ऑफ लाइंस इज हाउ मच, इट इज व्हाट 6 और 6 ना 5, सॉरी 5 5 है, और नंबर ऑफ जो मैट्रिक्स भी होगी क्या है 6 है, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोथ और सेम, इधर भी 6 है, सॉरी 6 ही आ रहा है, कितना आएगा 5 ना, कितना आएगा 5 आएगा इसमें, ठीक 5 है और इधर भी क्या है 5, therefore there exists optimum solution, राइट। भी आगे बढ़ना, इसमें क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर को लिख के आपको क्या अलोकेशन करना है, अलोकेशन कैसे करेंगे, अलोकेशन किसका, ऑफ बैटिंग पोजीशन, उसके लिए आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा मालूम है ना। पहले लिख के लेंगे क्या दी इन्फॉर्मेशन, वही टेबल को लिखना पड़ेगा, जो इम्प्रूव मैट्रिक्स जो रीसेंट इम्प्रूव मैट्रिक्स रहेगा उसको लिख के लाना पड़ेगा। उसमें क्या क्या दिया इसमें 10 10 है, 10 6 10 25 0, थोड़ा दूर लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्या रहेगा 0, चलो एक स्पेस छोड़ के लिखता हूँ, चलो 8 21 17 15 10 8 15 0 10 5 5 2 0 5 2 0 7 0, नेक्स्ट वन 6 0 0 6 0 0 9 11, समझा, ओके। अभी क्या करना आपको, कैंसिलेशन ऑफ व्हाट जीरोस ना, सॉरी कैंसिलेशन जीरोस नहीं, यहाँ पे क्या बॉक्स बनाएंगे इसमें, रो वाइज कॉलम वाइज चेक करो, इधर पे रो वाइज भी कर सकते हो कॉलम वाइज भी कर सकते हो, क्या आना चाहिए पहला सिंगल जीरो आना चाहिए, सिंगल जीरो कहाँ पर चेक करो, पहला अगर रो करेंगे इसमें किधर कैंसिल हो रहा है इसमें, बराबर इसमें पहले किधर आएगा, इसमें इधर इसमें आएगा आ रहा है इसमें, यहाँ पे बॉक्स बना उसमें रो, और उसका कॉलम क्या है कैंसिल अलोकेट हो गया क्या पे, वो हो जाएगा चीज। वापिस चेक करो क्या है, रो वाइज मिल रहा है यहाँ पे, यस इधर मिल रहा है इसमें सिंगल जीरो, रो वाइज ये भी कैंसिल, वापिस चेक करो सिंगल जीरो कहाँ पे मिल रहा है, मिल रहा है इधर मिल रहा है आपको, सिंगल रो वाइज सिंगल जीरो मिला इसमें, वापिस चेक करो रो वाइज, इधर वापिस मिला रो, रो वाइज वापिस देखो एक ही चीज बाकी रहेगी लास्ट में, ये भी जीरो मिल रहा है, रो वाइज बोलो कॉलम वाइज बोलो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे सब हमने क्या क्या अलोकेट कर दिया इसमें।
तो जो बॉक्स रहेगा वो क्या रहेगा, अलोकेशन रहेगा इसमें। तो क्या बोलेंगे इसमें, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अपना स्टेप क्या रहेगा, ऑप्टिमम व्हाट सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 5, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्या रहेगा ऑप्टिमम सॉल्यूशन, बैट्समैन, बैटिंग पोजीशन, और कितना रन्स, रन्स रन्स। ये रन्स आपको क्या करेगा, पहला टेबल से निकालना पड़ेगा। और उसमें अपना मैक्सिमम रन स्कोर करना चाहिए टीम। क्या है वहाँ पे, 1 2, बैट्समैन का नाम लिख के लेंगे, क्या नाम दिया था बैट्समैन का नाम, क्वेश्चन से देखना पड़ेगा, ABCD करके दिया था उसमें। तो क्या लेंगे, स्पेस नहीं है मेरे पास, नेक्स्ट पेज लेना चाहिए। ओके, ABCD। क्या पोजीशन है इसमें, बैट्समैन ए कौन सा पोजीशन रहेगा पे, तो देखो उसमें ए जो रहेगा इधर आएंगे, ए इधर है, BCD। ए को जो पोजीशन है कि यहाँ पे पोजीशन अगर देखें, यहाँ पे थर्ड पोजीशन है, याद रखो। ये फोर्थ पोजीशन है, ये फिफ्थ पोजीशन है, ये सिक्स्थ है, और ये कौन सा पोजीशन था, सेवंथ पोजीशन। ऐसा 3 पोजीशन थे, फर्स्ट सेकंड पोजीशन तो कैप्टन ने फिक्स कर लिया। मिडिल बैट्समैन कौन कौन से लोग रहेंगे, तो थर्ड से चालू किया, याद रखना। तो ए बैट्समैन को कौन सा पोजीशन दिया गया, यहाँ पे सेवंथ पोजीशन दिया गया, सेवंथ पोजीशन। और बी को कौन सा पोजीशन दिया यहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन, सॉरी थर्ड पोजीशन। सी को बैट्समैन कौन सा पोजीशन दिया गया यहाँ पे, सेकंड लास्ट पोजीशन, दैट इज यहाँ पे क्या था, सेकंड लास्ट पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन करीब बोलेंगे। और डी कौन सा पोजीशन दिया यहाँ पे, फोर्थ पोजीशन, सॉरी फिफ्थ पोजीशन। और ई को जो रहेगा इसमें कौन सा पोजीशन, फोर्थ पोजीशन दी है इसमें। तो सब पोजीशन कवर हो गया ना, वो देख लेने का इसमें, सभी पोजीशन कवर हुआ कि नहीं एक बार देख लें, क्या क्या पोजीशन है इसमें, 7 3 4 5 6 7 सब आ गए इसमें। अभी यहाँ पे रन लिखते समय ना आपको कहाँ से उठाना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको रन ना लॉस मैट्रिक्स नहीं, प्रॉफिट मैट्रिक्स से आपको लेना चाहिए। प्रॉफिट मैट्रिक्स क्या दिया यहाँ पे देखो उसमें, यहाँ पे दिया क्वेश्चन में दिया था। ए बैट्समैन कौन सा पोजीशन में काम करे, प्ले करेगा वहाँ पे, ही विल प्ले इन विच पोजीशन, सेवन पोजीशन। देखो वहाँ पे मैंने मार्किंग भी किया था, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना ना, मैक्सिमम रन स्कोर करना पे, ठीक है 50। नेक्स्ट वन, बैट्समैन ए बी जो रहेगा कौन सा पोजीशन, थर्ड पोजीशन। उसने 42 ज्यादा स्कोर किया है क्या, लेकिन ए थर्ड, हाँ वही आया इसको थर्ड पोजीशन में, है ना, क्या 30 ना, क्योंकि उसमें अपने आप आ जाएगा मैक्सिमाइजेशन का, जितना रन ज्यादा स्कोर करेंगे बैट्समैन के हिसाब से। शायद सी का क्या आएगा, सिक्स आएगा, आना चाहिए मेरे हिसाब से, सिक्स का और कुछ पोजीशन पे आ सकता है क्या उसका, तो यहाँ पे 60 है, कितना है 60। और डी, डी किसमें ज्यादा रन स्कोर कर रहा है इसमें, डी का पोजीशन क्या, फिफ्थ पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन क्या है इसका, ये 20। तीन 20, भले 20 पे स्कोर कर, लेकिन दूसरा बैट्समैन भी है ना पे इसका, उसके जो 50 रन स्कोर करे, तो इसको इसको कंपेयर करेंगे तो ज्यादा कौन स्कोर करे, तो सेवन पे इसको चला गया इसमें। इसके लिए इसको कौन सा पोजीशन दिया, उसका नेक्स्ट जो ऑर्डर है 20 25 तो नहीं दे सकता, क्यों, उससे ज्यादा तो स्कोर वो कर रहा हो। समझ रहे लॉजिक क्या करेंगे। तो फिर तो डी को नेक्स्ट जो बेटर रहेगा, कौन सा नेक्स्ट बेटर है, 25 ठीक को छोड़ दो, तो 20 रन स्कोर करे इस पोजीशन में, तो उस पोजीशन को भेज दो उसको, फिफ्थ पोजीशन दैट्स 20 रन। और लास्टली क्या रहेगा, ई जो रहेगा फोर्थ पोजीशन रहेगा, फोर्थ पोजीशन में क्या दिया गया उसको, वहाँ पे 60 रन, उसका भी मैक्सिमम वही जगह पे स्कोर कर रहा है। ऐसा करेगा आपको टोटल निकालना, टोटल कितना आ रहा करके, तो टोटल कितना आएगा इसका, अगर करेंगे इसको, हाउ मच इज टोटल, 50 + 80, 50 + 30 80 आएगा, प्लस 60 + 20 प्लस वॉट 60, 50 + 30 + 60 + 20 + 60, आंसर आ रहा है 220 आ रहा है। उनका आंसर कितना है, इनका आंसर 232 आ रहा है। क्या मिस्टेक किया है, ये बैट्समैन बी का 42 है, ओके,
हमने क्या लिया, बी थर्ड पोजीशन का क्या लिया इसमें, बी का थर्ड पोजीशन जो दिया है इसमें, ओके 42 इसमें हमने क्या लिया, कौन सा नंबर आ गया इसमें, ओके बी का 42 है ना इसमें, 42 ऊपर नीचे देखते हैं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है, नंबर इधर उधर हो जाता है इसमें, ओके तो कितना आएगा, अच्छा ओके तो अपना और उनका आंसर मैच हो रहा है, क्या आएगा 232, 232 इज द आंसर, ये करेगा मैक्सिमम रन, इतना स्कोर करेंगे वो लोग वहाँ पे, अगर वो बैट्समैन को अगर इस पोजीशन में अगर भेजेंगे तो स्कोर हो सकता है ज्यादा बैट्स, ओके तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर व्हाट 2, कौन सा सम था ये, मैक्सिमाइजेशन का सम का रिलेटेड था इसमें, बराबर है, मैक्सिमाइजेशन सम का रिलेटेड था इसमें, ओके अभी आई थिंक कौन सा क्वेश्चन रह गया इसमें, ये तो हो गया था सर, फोर्थ क्वेश्चन इज लेफ्ट, फिफ्थ बाकी है इसमें, ओके फिफ्थ क्वेश्चन अगर देखेंगे तुम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है इसको होमवर्क दे सकता हूँ मैं, रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, तुम घर पे सॉल्व करो, उस घर पे उसके बाद मैं चेक करूंगा, जितना तुम सॉल्व करें उतना आपके लिए करेगा फायदा रहेगा, क्या दिया, 4 जॉब्स कैन बी प्रोसेस्ड ऑन 4 डिफरेंट मशीन, 4 जॉब्स है 4 मशीन है, मतलब बैलेंस्ड है, देख के मालूम पड़ता है 4 जॉब्स 4 मशीन, और टेबल देखने भी मालूम पड़ता है इसमें 4 जॉब्स है 4 मशीन है, मशीन जॉब्स इतना है, दिस आर जॉब्स, और मशीन क्या रहेगा वहाँ पे A B C और क्या बनेंगे इसको D, दिस आर मशीन, कौन सा जॉब कौन सा मशीन में देना चाहिए वो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, विद वन जॉब मतलब उसमें आगे वन जॉब ऑन वन मशीन, वो तो अपना अजम्पशन है असाइनमेंट का, वन जॉब कैन बी वन असाइनमेंट कैन बी डन टू वन पर्सन ओनली, रिजल्टिंग प्रॉफिट वेरी विद दी असाइनमेंट, अलग अलग मशीन में अलग अलग जॉब देगा तो प्रॉफिट अपना क्या रहेगा अलग अलग रहेगा उसमें, ऐसा बताया गया इसमें, तो ये सम प्रॉफिट वर्ड आया मतलब ये सम किसका है, मैक्सिमाइजेशन है, तो क्या करेगा भूलने का नहीं, प्रॉफिट मैट्रिक्स में जो हाईएस्ट है, अभी इसमें हाईएस्ट अगर नंबर देखें इतना 42 35 प्रॉफिट फिगर्स हैं क्या, प्रॉफिट मैट्रिक्स दी है, अपनी लॉस मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा पहला, या रिग्रेट मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, 42 35 28 21 30 25 इसमें कौन सा हाईएस्ट है, 42 इज द हाईएस्ट नंबर, तो सब में माइनस करना पड़ेगा, 42 माइनस 42, 42 माइनस 35, 42 माइनस 28, 42 माइनस 21, ऐसा सब में माइनस करके आपको क्या फाइंड आउट करना, फर्स्ट वी शुड फाइंड आउट द लॉस मैट्रिक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, और आपको क्या फाइंड आउट ऑप्टिमम असाइनमेंट ऑफ जॉब्स टू द मशीन्स और करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट क्या रहेगा, लास्ट कॉलम में आते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट फिगर से अमाउंट लिखना पड़ेगा, जैसे समय किया था प्रीवियस में किया था, ओके तो यहाँ पे किया इसमें 42 माइनस 42 क्या रहेगा, लॉस मैट्रिक्स वहाँ पे किया है, सब में माइनस किया, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड व्हाट लॉस मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखा है लॉस मैट्रिक्स किया गया इसमें, बराबर ना इसको, और आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके तुम फाइंड आउट करो अपना आंसर मैच होना चाहिए, आंसर चाहिए तो यहाँ पे देख लो क्या है लास्ट आंसर, प्रोसीजर मत देखना, लास्ट क्या थी 99 रुपीज से एक शॉर्टेज हो गया सेंचुरी में ओके ओके आई थिंक यहाँ पे आसान यहाँ पे क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी है क्या, देयर इज एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ओके मतलब ये वाला पार्ट भी, अगर सेकंड जॉब अगर मिशन बी को देंगे तो भी चलेगा, थर्ड जॉब मिशन क्या सी को देंगे चलेगा, या फिर तुम क्या कर सकते हो इसको, सेकंड जॉब को किसको दो, सी को दो तो भी चलेगा, सी को दो तो भी चलेगा, या फिर थर्ड जॉब किसको दो तुम बी को दो, वो यहाँ पे दिए मिल रहा है क्या, सेकंड जॉब किसको दिया है सी को देगा तो भी, थर्ड जॉब अगर बी को देगा तो भी चलेगा, आंसर क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, याद है आपको, सिंग रो वाइज डबल जीरो वैसा टाइप का कॉन्सेप्ट है वो, तो ये सब होमवर्क रहेगा करके लो उसमें, आई थिंक देन चैप्टर खत्म हो गया इसमें, आई थिंक एक ही सम बाकी है फिर इसमें, ओके वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन करेंगे फिर, विच सम इज लेफ्ट आई थिंक फोर्थ सम इज लेफ्ट, 6 सेल्समैन के बारे में दिया इसमें, ओके ये भी कौन सा सेल्समैन दिया तो क्या रहेगा, ये भी प्रॉफिट का ऊपर रहेगा इसमें, नहीं नहीं सही प्रॉफिट का नहीं कॉस्ट का ही है इसमें,
कॉस्ट या जॉब के बारे में दी है इसमें, तो ये भी ट्राई कर सकते हैं इसमें। अच्छा इसमें और क्या दिए, 3 चीज़ दी है। ओके ठीक है, ये सब बात में करेंगे इसमें। पहले क्या करो इसमें, डू दी वॉट, इलिस्ट्रेशन नंबर वॉट, 5th वन। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इसमें। स्क्रीनशॉट देता हूँ, ले लो उसमें। स्क्रीनशॉट कितना पेश करेगा इसमें, आज का 2 पेश करेगा इसमें। ओके ले लिया तो अच्छी बात है। ओके देन विल कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन। ओके चलो।